दोस्तों ये एक कोन का क्वेश्चन है 3D का, और देखो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, अगर एक कोन को 3 पार्टों में कट कर दिया तो उन पार्टों का आपको रेशियो क्या होगा। तो देखो ये एक कोन ले लिया हमने, ये बड़े वाला एक कोन ले लिया, इसको 3 हिस्सों में 3 कट लगाए तो 4 हिस्से बन जाएंगे। इसके 3 कट लगाए ना तो 4 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। इक्वल पार्ट लगाना है, 1 2 3 4, ये बन गया। तो इन चारों का आपको रेशियो बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने का आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ये पहले एक कट लगाते हैं। देखो 2 पार्ट बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये कोन लिया और इसका 2 पार्ट बना दिया, ये 2 पार्ट बना दिया तो एक ऊपर वाला कोन हो गया और एक ये पूरा बड़े वाला कोन हो गया। एक कट लगा दिया हमने, तो देखो कंप्लीट तो इसकी हाइट कितनी है h, और इस छोटे वाले की हाइट कितनी हो गई, इसकी मान ली हमने आधी होगी ना, ये h/2 होगी। अगर ये कंप्लीट r है तो ये छोटे वाली कितनी होगी, r/2। तो देखो एक तो छोटे वाले का और एक बड़ा, इन दोनों का हमने रेशियो लिख देना है एक बार वॉल्यूम का। तो देखो छोटे वाले का क्या आएगा, 1/3 पाई, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई r² और h। ठीक है, तो देखो पाई r² की वैल्यू कितनी होगी, r/2 इसका स्क्वायर, और h कितना है, h/2। और बड़े वाला जो भी कोन है इसका क्या होगा, 1/3 पाई r² और h। देखो पाई 1/3 से पाई 1/3 कट गया। अब वैल्यू नीचे क्या बची, r² और 4 और गुना में h/2, और इस साइड r² और h। ये r² h वैल्यू कट हो गई, यहाँ से ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये वॉल्यूम का रेशियो बन गया 1/8। तो एक बात देखो, ये कोन है, इस कोन में ये वाला जो ऊपर वाला कट लगाया था तो इस पूरे का इसका वॉल्यूम कितना आया, 1 का वॉल्यूम आया। और जो ये पूरा है ये यहाँ से यहाँ तक, इसका वॉल्यूम कितना है, 8 का। तो ये जो नीचे वाला जो फ्रस्टम रह गया, ये जो नीचे वाला पार्ट रह गया, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम 7 है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक इससे क्या सीखी, पहले 1 लिखा और 2 लिखा, 2 पार्टों में कट लगाया तो इसका वॉल्यूम इसका क्यूब कर दिया, 1 का 2 और 2 का क्यूब कितना, 8 कर दिया। अब देखो पहले ऊपर वाले पार्ट का 1 वॉल्यूम, और जो बच गया 8 में से 1 घटा दो कितना, 7। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो हम अगर 3 कट लगाएं, अब देखो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अब सीधा। अगर इसमें 3 कट लगाए, 1 कट 2 कट, 1 2 और 3 कट लगाया, तो 3 कट लगाया तो आपको क्या लिखना है, 1/2/3 लिखा, 3 कट लगाना है। अब इसका वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम लिखोगे तो इसका सिर्फ क्यूब करना है, क्योंकि क्यूब क्यों किया, 1/3 पाई r² h है ना, तो r और h का स्क्वायर बन जाता है जो हमने बना के दिखाया। तो इसका आपको क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, पहले वाला तो सेम लिखा, पहला पार्ट वॉल्यूम 1 हो गया। दूसरे वाला पार्ट, अगर ये ऊपर वाले दोनों लिए मैंने, ये ऊपर वाला मैंने पूरा भी सोल्व करके दिखाया। देखो ये वाला मैंने पूरा लिया, तो इस पूरे का कितना है, 8, ऊपर वाले का कितना है, इसका 1, तो नीचे वाले का कितना बच गया, 7 बच गया। तो मैंने कैसे लिखा, इस 8 में से 1 घटा दिया, ठीक है ना, तो कितना आ गया, 7। अब देखो, और ये वाली वैल्यू लिखनी है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये कंप्लीट कितना है आपका, कंप्लीट 27 है, कंप्लीट 27 है ना, और ये ऊपर वाला हिस्सा 8 वाला इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 19। अब देखो, अब सीधा ये वाला क्वेश्चन जो पेपर में आपको आया हुआ है, इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, देखो 3 कट लगाएं बराबर के तो 4 पार्ट बन गए, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 का क्यूब लिखा यानी वॉल्यूम लिख दिया, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। तो अब इसकी पार्टों का कैसे वॉल्यूम लिखोगे, पहले वाले का सेम, दूसरे वाले का 8 में से 1 गया तो कितना, 7, तीसरे वाले का 27 में से 8 गया तो कितना लिख दिया, 19, और चौथे वाले का 64 में से 27 गया तो कितना बच गया, 37। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कोन कटिंग का, देख लेना आप एक बार, ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की। थैंक यू दोस्तों।